जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का एक प्यारा सा विंटर पेपर 2023 में जो हुआ था उसको हम पूरा डिटेल में यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। ये फार्माकोलॉजी का एक प्यारा सा पेपर है। आपका जो पेपर होने जा रहा है 2024 में, ठीक है, 2024 जो विंटर दिसंबर में होने जा रहा है आपका पेपर, इसी से एज इट इज आपका क्या करेगा, रिलेट करेगा। ठीक है, और कोड की बात की जाए तो यानी फार्माकोलॉजी का देखा जाए तो कोड कितना होता है यहाँ पर लिख रखा है। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं इजीली लिखा 20221 होता है। यदि महाराष्ट्र बोर्ड में देखा जाए तो जितने भी पेपर होते, चाहे वो किसी भी डिप्लोमा वगैरह किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो सब में कोड भाषा चलती है। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कोड नंबर होता है। जैसे यहाँ पर फार्माकोलॉजी का कोड देखा जाए तो कितना होता है, 20221 के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो ये 2023 का हम पेपर पूरे फुल डिस्कस करने वाले। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और अपनी राय देंगे तो इसको फुल सोल्यूशन के साथ एक यानी लेंदी वीडियो बना दिया जाएगा। एटलीस्ट लगभग 1 से 1.5 घंटे का पूरा सोल्यूशन के साथ आपको क्या कर दिए, इजीली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर देख के जाएंगे तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आप क्या करेंगे, पेपर को देने जा सकते हैं। और यदि कहेंगे तो क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट को इस तरह से क्या कर दिया जाए, आपको इजीली प्रोवाइड करा दिया जाएगा यहाँ से। और ये पेपर आपके सामने यहाँ पर रहा, इसी को हम क्या करने वाले, देखने वाले। 2023 में विंटर एग्जाम में आया हुआ था। उसमें देखा जाए तो महाराष्ट्र बोर्ड में 2 पेपर होता है, एक इंटर यानी विंटर होता है और एक समर सीजन में होता है। तो विंटर में तुम्हारे पास जो पेपर हुआ तो उसी को हम फुल यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका फुल डिस्कशन देखने वाले हैं इसी तरीके से। ठीक है, ठीक, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ठीक, तो आपके सामने ये रहा, देखिए पेपर, ये टोटल पेपर देखा जाए तो यहाँ पर आपको सीट नंबर लिखना रहता है और ये घंटा वगैरह सारा चीज़ डिटेल में दे रखा है। ये 2023 में पेपर आया हुआ था, इसमें वो भी विंटर में आया हुआ था। तो यहाँ पर ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है और तुम्हारे पास नीट स्केच वगैरह सब चीज़ लेके नेसेसरी आपकी ज़रूरी है। फुल मार्क उसके बगल में दे रखा, आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दे रखा है, यहाँ पर प्लीज़ आपसे अनुरोध है मोबाइल नंबर पेज वगैरह सब एग्जाम हॉल में मत लेकर जाइएगा। और पेज पे किसी भी तरह की अननेसेसरी चीज़ जैसे मोबाइल नंबर, ठीक है, किसी का फ़ोन नंबर या जीमेल वगैरह कुछ भी आप प्लीज़ आप नोट डाउन न करिएगा। और उसके साथ साथ आपको बता देते हैं, यदि आप पैसा चिपकाते तो आपके लिए थोड़ी सी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे दे रखे क्वेश्चन में से हम क्या कर देते हैं, अच्छे से इसे अटेम्प्ट करते हैं। और याद रखिए ये 3 में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। यदि मान लेते पार्ट ए आप स्टार्ट करते हैं, आप कॉपी के सबसे टॉप वाले पोर्शन पे लिख दीजिएगा पार्ट ए। यदि आप सेकेंड पार्ट यदि कंसीडर करते हैं तो पार्ट सी लिख दीजिएगा, बी लिख दीजिएगा। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको डिस्कस करेंगे और पार्ट सी जो रहेगा उससे हम डिटेल में क्या करते हैं, अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, उसमें देखने वाले पूरे आंसर के साथ आप प्लीज़ आप कॉपी और नोट डाउन करके लेके बैठिएगा, कॉपी या पेन। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकें, जो हम बताएं उसे थोड़ा बहुत आप क्या कर सकें, नोट डाउन कर सकें। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा, क्लासी एंटीबायोटिक क्या होती, क्लासीफाई करना है। और क्या करना है, राइट नोट ऑन एंटी हेलमिंथिस के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले एंटीबायोटिक क्या होती है इसकी डिफिनेशन लिखना, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी जैसे क्या लिखते हैं, मार्फोलॉजिकल एक्शन लिखते हैं, इंडिकेशन लिखते हैं, कंट्रा इंडिकेशन लिखते हैं, डोजेज, ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में भी आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा, किस पे, एंटी हेलमिंथिस पे आपको यानी शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। कहेंगे इसका जल्द ही क्या कर दिया जाएगा, ठीक है, जल्द ही क्या करिए, चाहे कल चाहे आज ही क्या कर दिया जाए, इसका वीडियो यदि कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा फुल सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर देंगे हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, इसे क्या करना, प्रिंट करना, प्रिंट करके कॉपी में हमें अच्छे तरीके से सबका आंसर लिख के हम आपको इजीली प्रोवाइड करा देंगे विथ PDF के साथ, जिससे आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, यहाँ से देख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या बोल दिया है, व्हाट आर द डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग्स एडमिशन, राइट द एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ IP रूट। मतलब ड्रग्स को अपने शरीर के अंदर किस तरह के द्वारा लिया जाता है। जैसे सुने होंगे ओरल लिया जाता है, पेरेंटल लिया जाता है। तो पेरेंटल में सुने होंगे IM लगाया जाता है, यानी मांस में लगाया जाता है, IB मतलब नस में लगा दिया जाता है। और ओरल में देखा जाए तो कोई जीभ के नीचे रख के खाई जाती है, कोई रेक्टल के अंदर डाला जाता है, कोई हम मुंह के थ्रू खा लेते हैं, कोई हम इंजेक्शन के थ्रू लगाते हैं। तो उन सबको क्या करना पड़ेगा, ड्रग्स यानी रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन बताना पड़ेगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन किया गया 3 में उसको, फिर लास्ट में जो आईपी दिया है यानी इंट्रावेनस जो होता है इसका क्लासिफिकेशन नहीं करना है आपको, केवल फायदा और नुकसान बताना पड़ेगा, एकदम डिटेल में बता देना पड़ेगा। यदि आप देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन करते तो आपको कम से कम 2 पेज में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आपका पूरा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या दे रखा, सी दे रखा, डिस्क्राइब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है विथ रिफरेंस टू इट्स क्लासिफिकेशन इन एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या होता है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है, इसको पहले डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, फिर इसका क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल के साथ। यदि याद रखना क्लासिफिकेशन हमने इजी तरीके से क्या कर दिया, लिखा हुआ है, आप इजीली हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल कम से कम हर एक क्लासिफिकेशन में 1-2 एग्जाम्पल याद होना चाहिए, यदि आपको बहुत ज़्यादा याद है तो और अच्छी बात है, ठीक है। फिर लास्ट में तुमसे पूछा वाई इंसुलिन इज नॉट यूज इन द ओरल रूट। अभी ओरल रूट आप पढ़ेंगे ना, कुछ दवाइयाँ ऐसे होती जो ओरल रूट के थ्रू खाएंगे तो एंजाइम के द्वारा उसे ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, जिसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसलिए इसे और इंसुलिन को ओरल रूट से नहीं खाया जाता, हम क्या लगाते हैं अपनी पेट में मसल को खींचकर वहाँ पर इंजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, यहाँ पर कह दिया डिस्कस करना डिफरेंट ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी ड्रग्स। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा, इसके यानी ट्रीटमेंट के लिए किस किस तरह की दवा का प्रयोग किया जाता है उसको मतलब क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर भी बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक की कैटेगरी होती है और हर के क्या होता है दवा होता है। राइट द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द एनी ड्रग्स, मतलब किसी का क्या कर देना, क्लासिफिकेशन करेंगे ना तो उसमें एक ड्रग्स को उठा के मैकेनिज्म एक्शन मतलब वो किस लेवल पे जाके अच्छे से वर्क करता है उसको अच्छे से आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं। ई नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ई नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ से कह दिया है व्हाट इज ए, ठीक है सॉरी, डिफाइन जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है। सबसे पहले जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है, जैसे आपको कहीं ऑपरेशन करवाना हो तो कहते हैं एनेस्थीसिया लगा देते हैं। जनरल एनेस्थीसिया क्या होती है, आपको शून्य कर दिया जाता है, आपको पेन यानी एनाल्जेसिक को कम करेगा और क्या करेगा, पेन को ये कम करेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से कम कर देगा। उसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या होगा, जब लॉस ऑफ सेंसेशन रहेगा उसे भी क्या कर देगा, हटा देगा, जिससे आप क्या हो जाएगी इजीली वहाँ से फ्री हो जाएंगे और काटे पीटे ऑपरेशन करे कोई टेंशन नहीं है। तो यानी जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है उसके बारे में बताना पड़ेगा, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। लास्ट में क्या होगा, सीजोफेनेरिया क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा, सीजोफेनेरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए किस दवा का प्रयोग की जाती है इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ में 2 क्वेश्चन हमें दे रखा है, एफ में हमें 2 क्वेश्चन दे रखा है, कह दिया यानी गिव द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एड्रेनल होता है। एड्रेनल क्या होती है, जब एड्रेनल ग्लैंड होती है उसके टॉप वाले पोर्शन पे एड्रेनल यानी एड्रेनलिन ये हार्मोन का नाम है, इससे निकलती है, ठीक है। अब इसका एक्शन कैसे काम होता है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में आपको बता देना है। फिर क्या पूछा, क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक विथ ड्रग्स, मतलब सबसे पहले बताना पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट क्या होता है, इसके ड्रग्स के बारे में आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन कर देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया है यानी जी लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया है, कह दिया राइट ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर बाय द क्लासीफाई द ड्रग्स यूज द मैकेनिज्म एक्शन, ठीक है, एक्शन ईच कैटेगरी, मतलब सबसे पहले पेप्टिक अल्सर क्या होता है इसके बारे में बताना। पेप्टिक अल्सर को ट्रीटमेंट करने के लिए उसके क्या कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं, क्लासिफिकेशन में जब बताएंगे तो हर कैटेगरी की क्या होती है, दवा होती है, तो उस कैटेगरी की दवा क्या करेंगे, 2-2 आप लिख देंगे, इजीली आपका काम हो जाएगा। फिर क्या पूछ दिया, इसमें मेंशन मैकेनिज्म ऑफ ईच कैटेगरी, मतलब जितने भी आपको कैटेगराइज मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे ना तो सबका फार्माकोलॉजिकल मैकेनिकल एक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन अच्छे से बता देना है। तो इतना हो जाएगा इनके बारे में। यानी नेक्स्ट में हमसे क्वेश्चन यहाँ से 10 नंबर को आपको दिया, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें टोटली 11 क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं 10 क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना रहता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना रहता है, तो इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स, एक्सप्लेन एनी वन फैक्टर। सबसे पहले क्या बताना है, इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स पढ़े होंगे तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसे क्या कर देते हैं,
यानी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, कहते हैं एब्जॉर्प्शन ज़्यादा ज़्यादा कर, कोई एक फैक्टर को क्या कर देना है, अच्छे से क्या कर देना है, आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दे रखा हमसे, यहाँ पर क्या दे रखा है, यानी क्लासीफाई NSAID विथ एग्जाम्पल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यानी इसका क्लास, यानी देखो सबसे पहले नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी का डिफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन में 1-2 एग्जाम्पल देके छाप दीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको दिखा देते हैं कैसे एक्चुअल में लिखना रहेगा, वेट 1 मिनट, ठीक है, अभी दिखा देते हैं हम फोटो की। देखिए आपके सामने ये रहा नॉन स्टेरॉयडल एंटी, देखिए अब सब ऐसा प्यारा सा नोट सबका तैयार करके रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें कह दिया, देखिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की सबसे पहले हमने फुल नेम लिखा है, फिर यहाँ से प्यारा सा हमने क्या कर दिया, इसका डिफिनेशन लिख दिया, सब लिख के रखे गए। यदि आप कहेंगे, ठीक है, तो तुरंत हम क्या करेंगे, सारा सॉल्यूशन, सब पेपर का सारा सॉल्यूशन आपको इजीली प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। यानी वीडियो पर आपको क्या कर देंगे, हम अपलोड करा देंगे, ठीक है। और उसका PDF यदि चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कुछ धनराशियाँ आपको क्या कर सकते हैं, उसका पे करके आप इजीली उसका PDF मंगा सकते हैं इजी तरीके से। देखिए हमसे कहा था नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के डिफिनेशन बताने के लिए, उसके यहाँ पर क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल, तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमने क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसके नीचे 2-2, 3-3 एग्जाम्पल लिख दिया। देखिए ज़्यादा नहीं, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल लिखेंगे, आपका क्या होगा, एकदम सफिशियंट हो जाने वाला है। तो ये था, ठीक, तो इतना दे रखा क्वेश्चन इसमें। फिर क्या कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा, देखिए उसी तरह से हमने क्या कर दिया है, कह दिया डिफाइन क्लासिफिकेशन एंटी फंगल ड्रग्स विथ एग्जांपल, ऐसे ऐसे दे रखा ना। तो पहले आप हेडिंग डालिए एंटी फंगल ड्रग्स की डिफिनेशन, एंटी फंगल हेडिंग डालिएगा स्केच से डालने के बाद इसकी डिफिनेशन लिखिएगा, फिर दूसरी हेडिंग क्लासिफिकेशन होगा और उसी में क्या कर देंगे, एग्जाम्पल छाप देंगे, या लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, एंटी फंगल ड्रग्स का आप लिख सकते हैं। जैसे एंटी फंगल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन वगैरह डिटेल में आपको थोड़ा सा बता देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछ दिया है, कह दिया डिफाइन क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट विथ एग्जांपल, मतलब सबसे पहले करना डिफाइन करना है और क्लासिफिकेशन करना एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती है, ऐसी दवा जो क्या कर देती है, हाइपरटेंशन में प्रयोग की जाती है, उसका डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, उसका क्लासिफिकेशन और उसका एग्जाम्पल के साथ आपको क्या कर देना, इजीली क्या कर देना, यानी एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर हिमेटेनिक्स, गिव यानी गिव यूज ऑफ एंटी कोगुलेशन, और ये देखा जाए तो 2023 में क्या हो गया, 2024 में यूपी बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से तुमसे कह दिया हिमेटेनिक्स क्या होता है, ऐसे एजेंट जो हमारी ब्लड के अंदर किसको, हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज कराते हैं, उसे हिमेटेनिक्स बोलते हैं। एंटी कोगुलेंट ड्रग्स के बारे में फिर बता देना है। यफ दे रखा, एक्सप्लेन द मैकेनिकल एक्शन ऑफ, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड जब ट्यूबरकुलोसिस वगैरह डर पढ़ेंगे तो उसी के बगल अगल में देखेंगे एक सल्फोनामाइड ड्रग्स होती है, उसको क्या कर देना है, यहाँ से आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, ठीक है, व्हाट इज डाईयूरेटिक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देना है, ठीक है भाई कठोले, ठीक, 1 मिनट भाई, ठीक है, एक हो नहीं रहा था भाई, इसको तो हम कट कर देते हैं, ठीक है। इसमें फिर क्या दे रखा हमसे, यहाँ से हम कर देते हैं, हिमेटेनिक्स हो गया था ना, ठीक है। ये प्रिंटेड कहाँ से हो रहा भाई, कैंसिल कर ले तू, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखो क्या दे रखा है यहाँ से, ठीक है, फिर हाँ चल रहा, सेकेंड चल रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर हमसे क्या हिमेटेनिक्स हो गया था, फिर सल्फोनामाइड हो गया था, जी वाला हमें पढ़ना था, क्या कह दिया, व्हाट आर डाईयूरेटिक्स, डाईयूरेटिक्स होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर क्या करना है, थियाजाइड एज ए डाईयूरेटिक, मतलब क्या करना है, एक्सप्लेन थियाजाइड को आपको एक्सप्लेन करना है और उसके बाद बताना है इसके पूरे अच्छे से इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह सबको यानी अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या तुमसे पूछ दिया है, यानी कोई ड्रग्स का तुम्हारे पास क्या बना, नोट ऑन ड्रग्स एंटी थायराइड ड्रग्स, मतलब कोई ऐसी दवा होती है जो थायराइड के अगेंस्ट प्रयोग की जाती है, उसी को एंटी थायराइड ड्रग्स बोलते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से कह दिया है, यानी एक्सप्लेन ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन का जो ट्रिपल एक्शन, ठीक है, ट्रिपल एक्शन ऑफ हिस्टामिन के बारे में आपको बता देना पड़ेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से डिफाइन यानी क्या दे रखा,
हिप्नोटिक्स, हिमेटेनिक्स हमको सुना है, यानी हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो हिप्नोटिक्स यानी हिप्नोटिक्स को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ उसका सूटेबल एग्जाम्पल भी हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लास्ट एंड फाइनल तो हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, इसी में एक एक का क्या कर देंगे, कह दिया यूज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट, यानी सबका क्या करना पड़ेगा, यूज बताना पड़ेगा और कम से कम एक एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले तुमसे पूछा है एक्सपेक्टोरेंट के बारे में बनाना है, फिर तुम्हारे पास क्या लिखा, ब्रोंकोडाइलेटर के बारे में बताना पड़ेगा एकदम डिटेल से, ठीक है, अच्छे से यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या दे रखा, पार्ट सी की तरफ रुक करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, तो प्लीज़ आप कंसंट्रेट होके सुनिएगा इसको, ठीक है। यदि आता है तो आप क्या करिएगा, उसको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा क्या करिएगा, आप हेल्प करिएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं और आप दोनों मिलकर इसे हम सॉल्व कर सकें। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से देखिए, ये पहला क्वेश्चन यहाँ से है, क्या कह दिया है, ड्रग्स एडमिशन थ्रू द फॉलोइंग रूट इज मस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्ट टू फर्स्ट मेटा पास मेटाबॉलिज्म, मतलब जैसे आपको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, जैसे दवा ना ओरल खाते हैं, रेक्टल खाते हैं, IBIM वगैरह खाते हैं ना, तो उसमें कभी ऐसे कौन सी दवा जो होती है जो हमारे पास पहली मेटाबॉलिज्म में भाग लेती है। याद रखना, जितने भी ओरल रूट के थ्रू कहा जाते हैं तो हमारी स्टमक में जाती है, स्टमक के जस्ट सामने हमारे पास लीवर होता है, लीवर हमारे पास क्या होती है, मेटाबॉलिज्म का सबसे स्ट्रांग और सबसे प्रेजेंट में साइड क्या होता है, सबसे तगड़ा साइट होता है। तो इसमें सबसे पहले ओरल दे रखा, सब लिंगुअल दे रखा, सब क्यूटनेस यानी रेक्टल, तो यानी सब तुम्हारे पास क्या मारना पड़ेगा, यहाँ पर ओरल को मारना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा, 2 एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में बताना, किसी 2 दवा का नाम बताना जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है, ये दूसरे चैप्टर का टॉपिक है। इसमें आपको पहला एग्जाम्पल क्या लिखना पड़ेगा, डोक्साक्यूरियम लिखना पड़ेगा, डोक्साक्यूरियम लिखना पड़ेगा। एक ड्रग्स का नाम ये हो गया, एक नाम सुने होंगे वैक्लोफेन का नाम सुने होंगे, ठीक है, वैक्लोफेन का नाम सुने होंगे। आज इसे कैटेगराइज किया जाता है ना, तो उसमें बताना पड़ेगा। और इसका एक एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या होता है, डाइजेपाम होता है, क्या होता है, डाइजेपाम होता है। जो आपको सही लगे उसका एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है, इसमें पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, भाई ये की हो रहा है, ठीक है, ठीक 1 मिनट भाई, ठीक है। तो इसमें हमसे कह दिया है, ठीक है, इससे तू हो जा, ठीक है। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया है, यहाँ से C नंबर क्वेश्चन, ठीक है, C नंबर क्वेश्चन हमसे दे रखा है, ठीक है, C नंबर क्वेश्चन हमसे बोल दिया, यहाँ से C नंबर क्वेश्चन हमसे कह दिया है, कह दिया β1 रिसेप्टर आर लोकेटेड, β1 रिसेप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं, लंग्स में, किडनी में, एड्रिनल ग्लैंड में। देखा जाए तो β1 रिसेप्टर जो तुम्हारे पास किडनी में भी पाए जाते हैं, ठीक, और हार्ट में पाए जाते हैं, मगर मोस्टली कंसीडर किया जाता है हार्ट को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर देते हैं, हार्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिया तो इस पर आपको टिक मार देना, मतलब दोनों मार सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इसके बारे में, ठीक है, β1 β2 अल्फा बीटा पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लोकल एनेस्थेटिक प्रोड्यूस करता, जो लोकल एनेस्थेटिक होता है वो प्रोड्यूस करता, पहला दे रखा है एनाल्जेसिक, ये सही है, यानी एमनीसिया, हमें थोड़ा बहुत चक्कर से कम करता, लॉस ऑफ कंसेशन यानी लिखा कंसेशन। दूसरा क्या दे रखा, ब्लॉकिंग पेन सेंसाउंड विदाउट लॉस ऑफ कंसेशन, मतलब लोकल एनेस्थेटिक है ना, तो क्या कर देता है, ये पेन को ब्लॉक करता है, ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ कंसेशन, मतलब कंसेशन को क्या कर देता है, ये कम करता है बिना उसे रोके। दूसरा तुम्हारे पास क्या लिखा, एलिविगेशन एंड ऑफ एंजाइटी एंड पेन विथ द अल्टर लेवल ऑफ कंसेशन। अब इसे हाँ, ये तो बढ़िया दिया, लोकल एनेस्थेटिक दिया। इसे आप कमेंट बॉक्स में D का देखिए, आपको कितने लोग ऐसे हैं जो इस पर टिक, कौन सा यानी ऑप्शन सही है, इस पर आप टिक मार के कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, गिव 2 एग्जांपल ऑफ मेडियाटिक। मेडियाटिक क्या होती है, जैसे आप पढ़े होंगे ड्रग्स एक्टिंग आना है, तो उसमें 3 डिजीज का नाम बताया गया, ग्लाइकोमा बताएगा, मेडियाटिक और मेयोटिक बताया गया होगा। तो मेडियाटिक ड्रग्स में कोई 2 एग्जाम्पल आपको बता देना है, ठीक है। तो मेडियाटिक ड्रग्स में तुम्हारे पास 2 एग्जाम्पल बता देना। सबसे पहले तुम्हारी एग्जाम्पल लिख दो, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ट्रोपिकामाइड होती, जो एक आई ड्रॉप के रूप में आती है, ट्रोपिकामाइड आती है, ठीक है, यहाँ से ई लिख देना है, यहाँ पर ई लिख देना है। और क्या हो जाएगा, एपिनेफ्रीन आती है, क्या हो जाती है, एपिनेफ्रीन, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाने वाला है, ठीक है, एपिनेफ्रीन, ये 2 ड्रग्स का नाम हो जो इसमें कंसीडर की जाती है।
इतना हो गया इनके बारे में। एफ के बारे में यहाँ से क्या दे रखा है, यहाँ से सुनिए, कह रखा इफ़ द प्रेशर इनसाइड द आई इज हायर देन नॉर्मल प्रेशर, मतलब हमारी देखिए आई हमारे पास होती है तो उसमें दो प्रेशर होता है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर एक्वस ह्यूमर होता है, यहाँ से विट्रस ह्यूमर होता है, तो यहीं पर हमारे पास क्या होती है, लेंस होती है। तो हमारी आंखों के अंदर नॉर्मल प्रेशर से यदि हाई प्रेशर हो जाता है तो उस कंडीशन को हम सुने होंगे ग्लाइकोमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोमा कहते हैं। तो पहले मे बी कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट होता, नो मे बी रिस्क ऑफ द हाई को यानी क्या होता है, ग्लाइकोमा। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, ठीक है। ई वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ये थोड़ा सा 20 क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इसमें कुछ भी तुमसे पूछ सकता है। यानी दो एग्जाम्पल बताना, नियोट्रॉपिक एजेंट के आपका कोई दो एग्जाम्पल बता देना है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल आप लिखते चलिए, ठीक है। इसमें पहला हम लिख देते हैं, ठीक है, पहला एग्जाम्पल लिख देते हैं, मोडेफिनिल होता है, ठीक है, मोडेफिनिल होता है। एक एग्जाम्पल ये यानी IL हो जाएगा, मोडेफिनिल होता। और एक एग्जाम्पल क्या होता है, एनीरासीटाम हो जाता है, ठीक है। ये आपका दो एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसे आप क्या कर सकते हैं, इजीली यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है, यहाँ से देख लेते हैं। फिनोटोइन यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ, मतलब फिनोटोइन किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसमें सुने होंगे सीजर, जैसे हम क्या बोलते हैं, मिर्गी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कईयो लिख सकते हैं, इपिलिप्सी लिख सकते हैं, ठीक है, इपिलिप्सी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, सीजर लिख सकते हैं। ये दो आपके पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसे आप इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा, इसे ध्यान से सुनिए। अब यहाँ से क्या करिएगा, देखिए, कह दिया स्टैटिन, ठीक है, कह दिया स्टैटिन आर यूज इन द, लिखा है एथ्रोस्क्लेरोसिस, ट्रू एंड फॉल्स, मतलब स्टैटिन एक दवा का नाम होता है जो एथ्रोस्क्लेरोसिस के लिए प्रयोग की जाती है, ये सही है, ठीक है। ट्रू कहीं दिया तो ट्रू क्या हो जाएंगे, आप लिख देंगे यहाँ से, ठीक है। जे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ से देखिए ध्यान से, कह दिया गिव एग्जाम्पल ऑफ वन ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मैनिक डिप्रेशन इलनेस, मतलब कोई एक ड्रग्स का नाम बताना जो क्या कहते हैं, मैनिक डिप्रेशन इलनेस में प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो इसमें हम कईयों नाम बता देते हैं। सिलेक्टिव सेरोटोनिन होता है, यहाँ पर लिखते जाइए आप, क्या हो जाएंगे, सेलेक्टिव, ये एल है सेलेक्टिव, ठीक है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, सेलेक्टिव सेरोटोनिन यानी रीअपटेक इनहिबिटर के अंतर्गत, यदि SR के अंतर्गत आप कोई ड्रग्स पढ़े होंगे, ठीक, नहीं पढ़े हैं लगता है, ठीक है। यानी अरे क्लासिफिकेशन डिप्रेशन वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है, जो CNS और यानी ANS पे डिपेंड करता है, उस पर जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया, एक तुम्हारे पास बताएगा यानी क्या बताएगा, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में एक दवा का नाम आता है, 2-3 दवाई होती हैं, मगर क्लासिफिकेशन में आपको मेनली दवा का नाम लिखना है। तो यहाँ पर उस दवा का नाम हम लिख देते हैं। पहले तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सीटालोप्राम हो जाएगा, ठीक है, ये लो है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सीटालोप्राम हो जाएगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, विलाजोडान हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास दो एग्जाम्पल होने वाले हैं, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल आप क्या कर देंगे, वी है, W नहीं, ये स्टार्टिंग में वी है, W नहीं है, ठीक है। इसके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, के वाले पे पहुंच चुके हैं, दो एग्जाम्पल आप थ्रम्बोलाइटिक एजेंट, मतलब कोई ऐसा एक एग्जाम्पल बताना थ्रम्बोलाइक एजेंट का, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाता है, यूज की जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रयोग किया जाता है। इसमें जितने भी चीज़ एंजाइमेटिक प्रोसेस यूज किया जाता है, क्योंकि एंजाइम कैसे तुम पहचानोगे, किसी वर्ड के लास्ट में ASE लगा है, ASE लगा देना, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो जाएगा। दूसरा तुम्हारे पास क्या लिखा है, एल्टीप्लालेज हो जाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ठीक, यानी थ्रम्बोलाइटिक एजेंट के तौर पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया लैक्सेटिव, अब इसकी डिफिनेशन तो भैया आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। लैक्सेटिव, परगेटिव, ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो लैक्सेटिव क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ होती है जो क्या कर देती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कब्ज को ट्रीटमेंट करने के लिए प्रयोग की जाती है, उस पर टिक मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ दिया यहाँ से यम नंबर चैप्टर यानी यम नंबर पोर्शन क्या बोल दिया, यहाँ से देख सकते हैं, कह दिया एंटी डायूरेटिक आर ड्रग्स विच हैव द फॉलोइंग एक्शन, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है, जैसे
हार्मोन क्या होता है, जैसे एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक क्या होती है, जो यूरिन की फ्लो को क्या होता है उसे क्या कर देता, तेज कर देता। एंटी डायूरेटिक मतलब उसी के अगेंस्ट वर्क करता है। तो इसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, ठीक है। करिए ऐसी कौन सी दवा जो एंटी है यानी एंटी डायूरेटिक करती क्या हमारे शरीर के अंदर, इंक्रीज द यूरिन ब्लड आउट कम होता। देखिए इंक्रीज आउट का मतलब समझते हैं कि नहीं, जो आपका पेशाब करने की दर होती है वो बढ़ जाती है, वो डायूरेटिक में होता है। एंटी डायूरेटिक उसी के अगेंस्ट उल्टा काम करती है। डिक्रीज द यूरिन आउटपुट होता है, या तुम्हारे पास स्टॉप यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगा, या तुम्हारे पास काउज द ड्राउसिनेज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है या मोल। हमने 2 क्वेश्चन आपको क्या कर दिया, माइंड में बैठा दिया। अब 2 क्वेश्चन के आप क्या करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाने वाले हैं। आशा करते हैं आप जरूर लिख के दिखाएंगे। एक क्वेश्चन और देते हैं, यहाँ पर भी हल्का सा एक क्वेश्चन है, कह दिया है, ठीक है, डैश 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 दे रखा, इज कॉजेज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, मतलब विटामिन डी सी कमी से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। इससे नहीं बता पाए समझ लीजिए आपको डिफार्मा उफार्मा करना बहुत कचरा चीज़ है, मतलब खराब है, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। फिर क्या दे रखा है, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से कह दिया द मेन हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड यानी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से देखा जाए तो 2 हार्मोन निकलते हैं, थायरॉक्सिन जिसे T4 के नाम से जानते हैं। दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, ट्राई आइडोथी यानी थायरॉक्सिन होता है, जिसे T3 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो T1 2 3 के यदि आपका रहेगा तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं यहाँ से इजीली, ठीक है। 2 एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 एग्जाम्पल एंटी हिस्टामिन का क्या कर देना पड़ेगा, एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, किसी 2 एग्जाम्पल, कोई 2 एग्जाम्पल बताना किसका, एंटी हिस्टामिन का क्या कर देना है आपको, 2 एग्जाम्पल बता देना है, ठीक है, एंटी हिस्टामिन का। अब हिस्टामिन क्या होती है, जैसे आपको क्या हो गया, एलर्जी हो गई, उसके अगेंस्ट रोकने के लिए आपको क्या कर जाती है, हिस्टामिन का प्रयोग की जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने दवा का नाम तुम्हारे पास क्या होगा, सिट्रीजिन सुने होंगे, सिट्रीजिन या लीवोसिट्राजिन। और एक दवा और होती है जो तुम्हारे पास इसी बुक में होती है, ठीक है, देखो फिनाहाइड्रा, ठीक है, हाइड्रामीन होती है, जो इस कैटेगरी की दवा प्रयोग की जाती है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिए हैं, क्या पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, क्या बोल दिया है, 2 ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, मतलब कोई 2 दवा का नाम बताना जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है। अब यदि पढ़े होंगे एंटी नियोलेप्टिक एजेंट, तो उसे ऐसी दवा होती है जो कैंसर के अगेंस्ट प्रयोग की जाती, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास एक ड्रग्स तुम्हारे पास आती, कोई 2 ड्रग्स बताना है ना। इसमें तुम्हारे पास ड्रग्स का नाम तुम्हारे पास एंटीलियोटेपिंग में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, एक थियोटेपा के नाम से आता है, ठीक है। ये डबल यानी P यानी कैपिटल है ये। दूसरा तुम्हारे पास क्या लिखा है, डेक्रोजा, ठीक है, डेक्रोबामाजीन होता है, ठीक है, माजीन होता। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, इस पे लिख देंगे इजीली, यानी थियोटेपा हो जाएगा। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डेको, ठीक है, डेकोराबाजीन होती हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया आर नंबर क्या तुमसे पूछा, ऐसी ड्रग्स का नाम बताना है जो टीबी में तो प्रयोग की जाती है, बट ऐसी टीबी जो हमें पूरी तरह से रेसिस्टेंस हो चुकी है। रेसिस्टेंस मतलब दवा वो आप काम करने वाली नहीं है। ऐसे टीबी के कोई एक दवा का तुम्हें क्या कर देना, नाम बताना है। इसमें बहुत सारी, जैसे टी की यानी AKT4 आता है, AKT3 आता है, तो हम हाई लेवल का प्रयोग करेंगे। इससे क्या हो जाता है, रिफाम्पिन हो जाता है, क्या हो जाता है, रिफाम्पिन हो जाता है। और प्लस में देखा जाए तुम्हारे पास एक और जिसमें एग्जाम्पल होता है जिसे आइसोनियाजाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोनियाजाइड। यहाँ से 2 एग्जाम्पल आप इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया बायोलॉजिकल ड्रग्स का एग्जाम्पल बताना। बायोलॉजिकल ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो किसी एनिमल के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जैसे सुने होंगे भैया इंसुलिन, तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल आप क्या कर देंगे, इंसुलिन ही लिखेंगे, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जिसे हम GH हार्मोन बोलते हैं, एंटीबॉडी वगैरह, ठीक है। एंटीबायोटिक दवा का नाम सुने होंगे जो किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर बायोलॉजिकल ड्रग्स हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या होता है, व्हाट इज बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल क्या होता है, बायोलॉजिकल क्या होता है, जब हम क्या कर देते हैं किसी एनिमल का या प्लांट का स्टडी करते हैं साइंटिफिक रूप से, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसके लिए, क्या है, किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए, चाहे उनकी स्टडी के बारे में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल बोला जाता है। तो इतना था टोटल 2023 का विंटर पेपर 2023 का,
ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा, और लास्ट में जाते जाते जरूर बताइएगा कि जितना आंसर हमने दिया है, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि लिखे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा मेरे भाई कि इसे सर इसका पेपर सोल्यूशन जल्दी से कराइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेपर में इसे प्रिंट करके हम क्या करेंगे, इजी तरीके से जैसे हम नोट बनाए हैं उसी तरह से आपको इजीली प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।